दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अजीब पेड़ के बारे में। पेड़ ने बोलना शुरू कर दिया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग मुसलमान हो गए। तो बिना वक्त खराब किए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक नेक शख्स रहा करता था, जो दिन रात अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल रहता। एक बार ऐसा हुआ कि वो एक घने जंगल से गुजर रहा था। वहां उसने एक अजीबोगरीब मंजर देखा कि एक पेड़ के पास से लोग गुजर भी रहे हैं और कुछ लोग उसके आसपास हाथ जोड़े खड़े थे और कुछ मांग रहे थे। वो नेक शख्स करीब गया और उस आदमी ने पूछा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, ये हमारा खुदा है और हम इससे मांग रहे हैं। हम इसकी इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। लोगों को ये काम करता देख उसे बहुत गुस्सा आया। उस वक्त तो उसने कुछ भी नहीं कहा और वहां से चला गया। वो घर आकर गुस्से में कहने लगा कि वो लोग अल्लाह पाक को छोड़कर उस पेड़ की इबादत कर रहे हैं। अब तो मुझे उस पेड़ को काटना पड़ेगा ताकि ये शिरकिया काम खत्म हो जाए। एक दिन पेड़ काटने के इरादे से उसने कुल्हाड़ी ली और गधे पर सवार होकर पेड़ को काटने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे इंसानी शक्ल में इब्लीसे लईन मिला और पूछने लगा, किधर जा रहे हो भाई? उसने जवाब दिया कि फला जंगल में एक बहुत पुराना पेड़ है, लोग उसकी पूजा करते हैं, मैं उसे काटने जा रहा हूं। मैंने अल्लाह पाक से अहद किया है कि इस नेक काम को जरूर करूंगा। शैतान ने कहा, भला तुझे इससे क्या मतलब? जा और अल्लाह पाक की इबादत कर, जो कि तू करता रहता है। इस काम से तेरा वक्त बर्बाद होगा और जो लम्हात तू इबादत में गुजारता है वो लम्हात तुझे मयस्सर न आएंगे। मेरे भाई, उस पेड़ का ख्याल छोड़ और उसके पुजारियों को दफा कर। उनको अल्लाह पाक खुद ही सजा देगा, क्योंकि अल्लाह सब कुछ करने वाला है और तू जानता तो है कि वो कितना ताकतवर है। उस शख्स ने कहा, मैं ये नेक काम जरूर करूंगा। अल्लाह ने इस दुनिया में अपने नेक बंदे भी भेजे हैं, जो कोई भी गलत बात जो इस्लाम के खिलाफ हो वो होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि अगर हम बुराई को ना रोकें तो ये भी एक गुनाह है। ये सुनकर शैतान ने कहा कि मैं ये काम तुझे नहीं करने दूंगा। बात आगे बढ़ी और दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। उस शख्स ने एक ही बार में शैतान को जमीन पर पिछाड़ दिया, यानी उसको गिराकर जमीन पर लिटा दिया और शैतान के सीने पर सवार हो गया। शैतान ने अब दूसरी चाल चली और कहने लगा, अच्छा, मेरी एक बात सुनो। उस नेक शख्स ने कहा, बोल, क्या कहता है? तो इब्लीस ने कहा, तुम देखते हो कि वो पेड़ हजारों साल पुराना है। अगर तुमने उसे काटने की कोशिश की तो तुम्हारा ही नुकसान है, और मेरे भाई, इस बात का तुम्हें हुक्म भी तो नहीं दिया गया है, तो तुम ये काम क्यों करते हो? क्यों अपने आप को जाया कर रहे हो? और तुम नहीं जानते कि वो लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। अगर तुम उस पेड़ को काटोगे तो वो लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। नेक शख्स ने जवाब दिया, वो दुश्मन बनते हैं तो बनते रहें, चाहे वो मुझे मार दें, मैं ये नेक काम जरूर करूंगा। शैतान ने कहा, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, और दोनों ने फिर से लड़ाई करना शुरू कर दिया। नेक शख्स ने इब्लीस को फिर से जमीन पर गिरा दिया। इब्लीस ने कहा, मुझे छोड़ दे। अगर तू मुझे छोड़ेगा तो मैं तुझे एक काम की बात बताऊंगा। अगर पसंद ना आए तो फिर जो मर्जी चाहे वो करना। ये सुनकर नेक शख्स ने हाथ रोक लिया। शैतान ने कहा, ऐ नेक आदमी, तुम तंगदस्त हो। मैं जानता हूं तुम गरीब हो, और अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें बहुत सा पैसा मिलने वाला है, जिसको तुम खुद भी काम में लाओगे और फकीरों में भी खर्च करोगे, अगर तुम ये बुराई का काम रोकना चाहते हो तो उससे बेहतर यह है कि तुम कोई नेक काम कर लो, और वो काम है किसी गरीब को खाना खिलाना। एक बात और, अगर तुम उस पेड़ को काट देते हो तो लोग तुम्हें दुश्मनी के तहत मार भी सकते हैं, और वो लोग किसी और पेड़ की पूजा करना शुरू कर देंगे। तुम देखते तो हो कि इस घने जंगल में ना जाने कितने दरख्त हैं जो बहुत ही पुराने हैं। वो लोग अपनी इबादत को हरगिज नहीं रोकेंगे, तो क्या फायदा तुम्हारी कुर्बानी देने का? इससे बेहतर यही है कि तुम वो पैसे जो मैं तुम्हें देने वाला हूं वो ले लो और खुद भी ऐश करो और दूसरों को भी ऐश करवाओ। मैं वादा करता हूं कि रोज सुबह तुम्हारे सिरहाने 2 दिनार रख दिया करूंगा। वो नेक शख्स जो कुछ देर पहले उस शैतान का दुश्मन था, दरअसल वो उसे इंसान ही समझ रहा था।
आखिरकार शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जब उसने कहा कि मैं सुबह सवेरे तुम्हारे पास 2 दिनार रख दिया करूंगा तो तुम उसको इस्तेमाल करना, रोजाना तुम्हें 2 दिनार मिलेंगे, एक खुद पर खर्च करना और दूसरा सदका कर देना। वो नेक आदमी जो कुछ देर पहले यही सोच रहा था कि मैं पेड़ को काट दूं और लोगों को शिर्क से रोकूं, वो शैतान की बातों में आ गया। उसने सोचा कि ये ठीक ही तो कहता है कि मैं इन 2 दिनारों में से एक खुद पर खर्च करूंगा और दूसरे का सदका खैरात करूंगा, और ये पेड़ काटने से ज्यादा अच्छा है। बिलाखिर शैतान ने उसे बहका दिया। उसने शैतान से कहा, तूने जो बात कही मैंने तेरी बात मान ली। अब तू अपने वादे के मुताबिक रोजाना मेरे सिरहाने 2 दिनार रखेगा ताकि मैं खुद भी इस्तेमाल करूं और सदका व खैरात के लिए भी काम में ले आऊं। शैतान ने कहा, तू बहुत अच्छा इंसान है, तूने मेरी बात मानकर बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया है। जा अपने घर जा। शैतान 3 दिन तक उसके सिरहाने 2 दिनार रखता रहा और उसे बगैर किसी मेहनत के 2 दिनार मिलते रहे, मगर चौथे दिन उसे दिनार ना मिला। उसने फिर कुल्हाड़ी ली और अपने गधे पर सवार होकर उस शख्स को तलाश करने के लिए चल दिया कि मैं उसे जान से मार दूंगा। उसने अपने वादे को पूरा नहीं किया। उसने मुझे कहा कि मैं तुझे रोजाना 2 दिनार दूंगा और अब वो मुकर गया। अब मैं उस पेड़ को काट कर रहूंगा। मुझे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। वो नेक इंसान फिर से जंगल की तरफ चल पड़ा तो उसके पास फिर से शैतान आया और पूछा, अरे भाई क्या कर रहे हो? और इब्लीस कहने लगा कि तुम वो पेड़ नहीं काट सकते। तो वो शख्स कहने लगा, अच्छा ये बात है, तू रोकेगा मुझे इस काम से? जरा रोक कर दिखा। दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि इस बार उस शख्स ने शैतान को हरा दिया होगा, लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार शैतान ने उस शख्स को जमीन पर पछाड़ दिया, यानी जमीन पर गिरा दिया और सीने पर सवार हो गया और कहने लगा, वापस जाओ वरना अभी इसी वक्त तुम्हारी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। वो शख्स डर गया और कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन इतना तो बताओ कि पहले 2 मर्तबा मैं तुम पर हावी हो गया, मगर अब की बार तुमने मुझे बेबस कर दिया और मुझे गिराकर मेरे सीने पर सवार हो गए। इसकी क्या वजह है? इब्लीस ने जवाब दिया, अरे बेवकूफ, पहले तेरा गजब महज अल्लाह पाक की रजा के लिए था, इसलिए दुनिया की कोई ताकत तुझे इस काम से रोक नहीं सकती थी। लेकिन अब तेरा गुस्सा दौलत यानी दीनार ना मिलने की वजह से है। तू मुझे इसलिए मार रहा है कि मैंने तुझे चौथे दिन दीनार नहीं दिए। तू मुझे इसलिए मारने निकला था और मुझे छोड़कर इस पेड़ को काट रहा है। जो इंसान अल्लाह पाक की रजा के लिए काम करता है वो मुझ पर गालिब आ जाता है, और जो अपने नफ्स की खातिर कोई नेक काम करता है वो मुझ पर गालिब नहीं आ सकता, यानी वो मुझ पर कभी भी हावी नहीं हो सकता। तू खुद को नेक बंदा कहता है, अगर तू नेक बंदा है तो तू क्यों मेरे झांसे में आ गया? तुझे तो मुझे धुतकार देना चाहिए था। वो शख्स अब भी नहीं जान पा रहा था कि वो इंसान नहीं बल्कि शैतान है। शैतान ने कहा, क्या तूने अब भी मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं तेरा दुश्मन हूं, मैं शैतान हूं, तुझे इस नेक काम से रोकने के लिए आया हूं। शैतान की नसीहत से वो नेक आदमी सोचने पर मजबूर हो गया कि ये सच तो कह रहा है। मैं आबिद अल्लाह की इबादत करने वाला किस तरह शैतान की बातों में आ गया। उस नेक शख्स ने फौरन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा। इसके बाद वो शैतान जो उसे पछाड़ रहा था, जो उसके सीने पर सवार हो गया था, वो वहां से गायब हो गया। अब उसने सोच लिया था कि मैं उस पेड़ को काट कर रहूंगा, चाहे वो लोग मेरे दुश्मन बन जाएं। वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि लोग उस पेड़ के पास घूमते चले जा रहे हैं और अपनी जबान में उस पेड़ के आगे ना जाने क्या क्या फरियाद कर रहे हैं। करीब जाकर उसने कहा, भाइयों, तुम लोग इस पेड़ की इबादत कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, जो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकता। हाँ, ये जिस हस्ती के हुक्म का ताबे है, तुम उससे मांगो, वो तो तुम्हें बहुत नवाजेगा, और तुम सबसे मैं इल्तिजा करता हूं कि देखो मेरी बात को मान लो। वो लोग कहने लगे, हम तुम्हारी बात किसी तरह नहीं मानेंगे। उस नेक शख्स ने कहा, अच्छा, अगर ये पेड़ खुद कह दे कि ये उस अल्लाह की इबादत करता है जिसको तुम लोग नहीं मानते, तो क्या तुम लोग मेरी बात मान लोगे? उन लोगों ने कहा, हाँ।
फिर हम तुम्हारी बात को मान लेंगे, लेकिन ये नामुमकिन है। नेक शख्स ने कहा, ऐसा हो सकता है। इसके बाद उस नेक आबिद ने अल्लाह पाक के हुजूर सजदा रेज होकर दुआ करना शुरू कर दी। ऐ रब, मुझे माफ कर दे। शैतान ने मुझको बहका दिया। मैं पैसों के एवज में उसकी बातों में आ गया, लेकिन एकदम मुझ पर से वो जाल हट भी गया। इसका मतलब है कि तेरा हुक्म हुआ कि मैं इन लोगों को तेरी तरफ लेकर आऊं। मेरे रब, मेरी मदद फरमा और इस पेड़ को कुव्वते गोयाई बख्श दे। अभी उसने दुआ की थी कि उसी वक्त पेड़ ने बोलना शुरू कर दिया और कहा, तुम लोग मुझे मान रहे हो, मुझे खुदा कहते हो, मेरे आगे घूमते हो, मुझसे अपनी मन्नतें मुरादे मांगते हो। देखो, यहां पर खड़े होकर अपने आप को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। ये शख्स जो कहता है उसकी बात को सुनो। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है और ना ही किसी का बेटा, और कोई उसका शरीक नहीं। जाओ उस अल्लाह की इबादत करो, मेरी नहीं। मैं तो उसकी मखलूक हूं जो तुम सबको यहां फैज पहुंचाने के लिए हूं, साया देने के लिए हूं और मीठे मीठे फल खिलाने के लिए हूं। ये कहकर वो पेड़ चुप हो गया। वो लोग आंखें फाड़े उसकी बातें सुन रहे थे। उस शख्स की तरफ मुड़े और कहा, हम तुम्हारे दीन को मानने वाले हैं, तुम हमें कलमा पढ़ाकर मुसलमान करो, क्योंकि इस पेड़ ने खुद गवाही दी है कि हम तुम्हारी बात माने। उसके बाद उस शख्स ने तमाम लोगों को कलमा पढ़ाया और वह लोग उसके हाथ पर मुसलमान हो गए। न ही वो पेड़ कटा और न ही किसी का खून बहा। शैतान ने सिर्फ उसको मकरो फरेब के जाल में फंसाना चाहा, लेकिन वो आबिद था।